जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुंदरकांड लेके मैं आ गई आपके सामने। अर्थ सहित एक एक शब्द का अर्थ आप सबको मैं बता रही हूँ। हमारे 35 भाग डल चुके हैं, 36वां भाग आओ। जय श्री राम। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्रभु पदे पंकज नावहि सागर, जय भालु महाबल की सा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। हे वे प्रभु के चरण कमलों में सिर दबाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछी जुत मनहु गिरिंदा। हर श्री राम तव कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना मैं देही, फरी के बाम अंग जनु कही देही। जास जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगन जाने की होई, असगुन भय राम नहीं सोई। चला कटुक को बरने पारा, गर जही बानर भाल अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं, यानी कि सीता जी को जो जो शकुन होते हैं, वही वही रावण के लिए अपशकुन है। शुभ शकुन किसको हो रहे हैं? सीता जी को। और अपशकुन किसको हो रहे हैं? रावण को। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है? असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। असंख्य मतलब इनकी गिनती नहीं है, जिसकी गिनती नहीं है। असंख्य बानर, बंदर, भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरे पाद पिधारी, चले गगन मई इच्छाचारी। के हरि नाद भाले कपि करही, डगमगाई रे गजित क्रही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें छंद है। छंद कहीं गज डोल में गिर लोल, सागर खरे भरे मन हर से सब गंधर्व सुर मुन नाग के नर दुख टरे। कटे कट
कटहि मरकट बिकट भट्ट बहु कोट कोट न धावहि जय राम बिरबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। ये छंद है। इसका अर्थ, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे यानी आवाज करने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, घूमने लगी, पर्वत चंचल हो गया और कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे, समुद्र खलबला उठे। देखो क्या क्या बताया जा रहा है। गंधर्व देवता मुनि और नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए यानी बहुत खुश हुए। अब हमारे दुख टल गए, मतलब सब लोग खुश हो रहे हैं कि अब हमारे दुख टल गए। किससे टल जाएंगे? राक्षस से। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी का जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहि पत बार बार ही मोहि गह दसन पुण्य पुण्य कमठ पृष्ठ कठोर शोक में सोई रघुवीर रोचर प्रयाण प्रस्थित जान परम सोहावनी जनो कमठ घर पर सर्प राग सो लिखत अभी चले पावनी। छंद है ये भी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। दोहा। एहि विद जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह ते लागे खान फल भाल विफल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। ये हमारा हुआ 36वां भाग। एक एक शब्द का अर्थ मैं आप सबको बता रही हूं। सुंदरकांड का भजन की तरह नहीं मैं गा के बता रही हूं। सुंदरकांड को अर्थ सहित एक एक शब्द का अर्थ सुनने से तब हमें पता चलता है कि सुंदरकांड में क्या कहानी है, सुंदरकांड की क्या कहानी है। जय सिया राम। वैसे नहीं पता चल पाता है। जय सिया राम। आप सबको जरूर मेरे को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।